हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें आप पहुंचे चैप्टर नंबर 14 पे, जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और इसके अंतर्गत आज हमको ज्योमेट्रिकल टूल्स की मदद से बनाना है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाना बहुत आसान है। इसके पहले आपने कई तरह की चीज़ें ड्रॉ करना सीखा है, तो देखते हैं 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। एक तो होता है प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाना, और दूसरा बिना उसके। तो 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले आपके पास ये स्टेप्स लिखी हुई हैं, तो ये स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है। इसी चीज़ का मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहा हूं कि कैसे हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे सिंपली बिना प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो चलिए देखिए, एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और पीस ऑफ पेपर पे रूलर की मदद से आपको ड्रॉ करनी होगी एक लाइन। और जैसा कि पहला पॉइंट कह रहा है कि इस लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, उसको नाम दे दीजिए P। तो मैंने इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया है जिसको मैं नाम दे रहा हूं P। अब अगला काम ये करना है कि P को सेंटर मानते हुए आप पेयर ऑफ कंपासेस लीजिए और उसका जो पॉइंटर है वो P पे रखिए। और ये पेयर ऑफ कंपासेस को आप कितना रेडियस का रखेंगे, जितना ओपन करेंगे वो उतना रेडियस होगा आर्क का। तो कितना रेडियस का रखेंगे तो वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, फिक्स्ड कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो P है उस पर ये पॉइंटर रखता हूँ और उसके बाद एक आर्क मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये आर्क मैंने ड्रॉ कर लिया। आई होप ये सही से ड्रॉ हुआ है। थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया था, तो मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिप नहीं किया हुआ है पेपर को। वैसे कायदे से इसको क्लिप करके करेंगे तो पेपर बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अभी मुझे ये दिखाना भी है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ा सा विजन की यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए। और ये मैंने आर्क बना लिया। तो आप रेडियस कुछ भी ले लीजिए और एक आर्क बना लीजिए, पर आर्क कितना बड़ा बनाना है, ये पूरा आप घुमाइए, सेमी सर्कल बना दीजिए। तो P पॉइंट आप अब थोड़ा केयरफुली आपको बनाना पड़ेगा। ये आर्क को और आगे तक लेके जाना है हमको, और इस तरीके से ये बना दिया। ये लाइन को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं कुछ नाम देता हूं, जैसे A। अभी मुझे क्या करना है, ये A पॉइंट की बात करनी है। A पॉइंट की बात करनी है। ये A पॉइंट जो आपने बनाया है, इसको आप सेंटर मानिए। ठीक है, और यहां से एक आर्क बनाइए। आपने रेडियस चेंज नहीं करा है, और ये आर्क बनाते हैं जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं B। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है B, और अब B को सेंटर मानते हुए मैं फिर एक आर्क बना रहा हूं सेम रेडियस से। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C। आप देख सकते हैं कि P पॉइंट के रिस्पेक्ट में B और C हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करिए, इस रेडियस को थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है, और अगेन एग्जैक्टली मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली बस थोड़ा छोटा कर लीजिए और B को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाइए। और इसी तरीके से सेम रेडियस के साथ आप C को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाइए, और दोनों आर्क का होने वाला है इंटरसेक्शन, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको नाम दे देते हैं हम लोग D। तो ये D नाम से हमने एक पॉइंट बना लिया। अब ये जो D और P है, इनको हम कर देते हैं ज्वाइन। ये D और P को हमने ज्वाइन कर दिया है। आप देखिए, ये ज्वाइन हो गया। यस, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, बेस लाइन की ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसमें 90 डिग्री बन रहा है। आप दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है, आप राइट साइड में भी बनाएंगे तो भी वो 90 डिग्री है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको 90 डिग्री एंगल बनाया जा सकता है। आपको प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। लाइक करिए, कमेंट देकर बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, 6th क्लास के बच्चों के बीच में,
और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर वीडियोस आ रहे हैं। 6th क्लास के बाद 7th 8th 9th 10th भी रहेगा और भी मैथ्स रहेगा, तो ये चैनल आपके लिए बेहद काम का है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।